तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो हम लोग पिछले क्लास में फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। और उस फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन में हमने बेसिक कंसेप्ट आपको सिखा दिया था कि अगर मान लीजिए कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होता है तो फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होता है, जो उसके बाहर तरफ से स्ट्रक्चर बाउंडेड होते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहे थे, पेटल का नाम दिए थे। हमने कहा कि स्टार्टिंग के जो स्ट्रक्चर होते हैं, अगर आपको गौर से देखेंगे तो कहा कि स्ट्रक्चर जब फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले जो है इस तरह से एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और ये वेव लाइक स्ट्रक्चर जो है आगे चलकर कह सकते हैं कि एक फुली हुई स्ट्रक्चर का संरचना का निर्माण करता है। और यह स्ट्रक्चर आगे चलकर एक पतली स्टाल्प के रूप में बन जाता है। जो पहली बेसिक स्ट्रक्चर होती है फ्लावरिंग प्लांट का, यह स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक राउंडेड पार्ट होता है जिसे हम ओवरी का नाम देते हैं। इसमें एक राउंडेड पार्ट होता है जिसे हम लोग ओवरी का नाम देते हैं। ये ओवरी जो है, इसके अंदर एक पतला सा ट्यूब सा स्ट्रक्चर आता है जो इसके साइड व्यू से आकर और यहाँ पे ये ओपन होता है। ठीक है, ये एक पतला सा स्ट्रक्चर आता है जो यहाँ इसके किनारे से होकर आकर और इसके बैक पोर्शन में जो होता है वो ओपन करता है। ठीक है, इसके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्टिकी स्ट्रक्चर होते हैं, जहां पर जिसको हम लोग एस्टिग्मा के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पर एक स्टिकी स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोग क्या कहे थे, एस्टिग्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है एक बड़ा सा ट्यूब, इस ट्यूब को हम लोग एस्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टाइल कहते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे की आपको छोटी सी स्ट्रक्चर दिख रही है इसे हम लोग ओवरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी, यानी कि हिंदी में भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका एक गोला सा बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम लोग ओवरी सैक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें ओवरी जो है वो बैठी हुई रहती है। ठीक, यहां से पोलन स्टिग्मा जहां होता है, इस स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स आते हैं। क्या आते हैं? पोलन ग्रेन आते हैं। और ये पोलन ग्रेन जो होता है इस ट्यूब के माध्यम से इस यहाँ आता है और यहाँ पर होता है चैलेजा सेल। चैलेजा सेल उसको क्या करता है? कवर करता है और तब ये ओवरी के अंदर एंट्री करती है। तो जिसके माध्यम से पोलन ग्रेन आता है उसे हम लोग पोलन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोलन ट्यूब के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप नीचे देखोगे तो ग्रीन कलर की एक छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती है। आप कभी हिबिस्कस सोजा साइनेसिस को देखना, जिसकी संख्या 3, 5, 7 की इसकी संख्या में होती है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है। हमने कल ही बोला था कि एक टर्म होता है इसको हम लोग कहते हैं सेपल और एक टर्म जिसको हम लोग कहते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? एक होता है इसको हम लोग कहते हैं सेपल, एक होता है इसको हम लोग कहते हैं पेटल। सेपल जो है कहाँ और पेटल आपको कहाँ? तो जो ग्रीन वाली स्ट्रक्चर हमने कहा कि अल्फाबेट में पी पहले आता है और एस बाद में आता है, तो पी को पहले रखो और एस को बाद में रखो। तो जो आपको रेड कलर वाली जो स्ट्रक्चर दिखती है ना, जो आपका ये रेड कलर वाली जो स्ट्रक्चर होती है वह आपका जो होता है वह आपका पेटल होता है। और जो ग्रीन कलर वाली स्ट्रक्चर दिखती है वो आपकी सेपल होता है। तो जो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखता है ये आपका क्या होता है? पेटल। और ये जो ग्रीन वाली स्ट्रक्चर दिखती है वह कहलाता है आपका सेपल। ठीक है, हमने कहा कि इसके बगल में इसी जो आपका एम्ब्रायनिक पार्ट है जहां पर सेपल अटैच्ड है, ध्यान रखेंगे, जहां पर इसका जो पेटल और सेपल जहां अटैच्ड होता है, चूंकि पेटल सेपल जो होता है वो नीचे की पोर्शन में अटैच्ड होता है। अगर आप कुछ सेक्शन काटोगे अगर सेपल का तो ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, सेपल जो है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाता है और इसके किनारे पे जो है इस तरह की ग्रीन पार्ट जुड़ी रहती है। तो ये पूरा एरिया जो होता है वो सेपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें से क्या होते हैं कि ये इसके अंदर जो है ये भ्रूण छुपा हुआ रहता है और इसमें से ये ऐसे बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो और यहां से अटैच जो होता है वो ग्रीन जो रेड कलर का जो पेटल होता है वो अटैच होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास मिला, अब इन्हीं के सेक्शन से यहाँ पे एक इस तरह से लंबी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है।
और यहां पे एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मिलता है। कैसा मिलता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, और जो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मिलता है, इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम लोग एंथर कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एंथर के नाम से जानते हैं। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग एंथर कहते हैं। और एंथर जिससे जाकर इस ओवरी वाले पार्ट यानी कि सेपल से जुड़ा हुआ रहता है, उससे हम लोग कहते हैं फिलामेंट। क्या नाम देते हैं इसे हम लोग? फिलामेंट नाम देते हैं। ठीक है, आज जो हमको पढ़ना है यही आप कहोगे कि सर आपकी तो हेडिंग यहाँ स्टामेन है। तो देखो स्टामेन हेडिंग है। हमने कहा था कि कल कि जब ये एंथर, कौन कौन? एंथर और फिलामेंट, ध्यान रखें, सिर्फ एंथर और फिलामेंट जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं स्टामेन। कौन कौन? एंथर और फिलामेंट जब आपस में मिलता है तो स्टामेन का निर्माण करता है। ठीक है, अभी जो स्टामेन, अब हम इसमें सीखेंगे क्या क्या, कि सबसे पहले हम अब एक डायग्राम निकालेंगे और वो डायग्राम निकलेगा किसका? इसका, क्योंकि एंथर और क्या कहते हैं फिलामेंट जो स्टामेन बनाता है, यही से बनता है मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। क्या बनता है यहां से? मेल रिप्रोडक्टिव, यहीं से बनता है मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। ठीक है, और ये जो गैमेट होता है वो क्या होता है? जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो होता है वो क्या होता है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रोडियम। क्या बनता है? इसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोडियम। हमने कहा था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होते हैं उससे हम लोग गायनोसियम कहते हैं, और जो मेल रिप्रोडक्टिव होता है उससे हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सेक्शन काटना शुरू करते हैं और एक एक सेक्शन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ध्यान रहे बेटा, क्वेश्चंस जो हैं वह हर लाइन से आते हैं। हम आपको पहले भी बोले हैं कि अगर हम जब भी पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी से हम आपको बाहर की किस चीजें नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम अच्छे तरीके से देख उसको समझ और उसमें से जितने भी अच्छी पॉइंट हैं उसमें से हम छांट के तैयार किए हैं और फिर आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब आती है बात स्टामेन की। स्टामेन में क्या होता है कि अगर आप देखोगे एंथर, तो एंथर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है दो लोब होते हैं। ठीक है, और दो लोब स्ट्रक्चर जो होते हैं और यहां से नीचे की तरफ ये आते हैं तो ये फिलामेंट होते हैं। ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर जो हुआ उससे हम लोग कहते हैं एंथर और ये स्ट्रक्चर से हम लोग कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, और एंथर और फिलामेंट जब आपस में मिलता है तो इसको ग्रुप रूप सामान्य रूप से हम लोग एस्टामेन बोलते हैं। ठीक है, एंथर और फिलामेंट को कंबाइन रूप से हम एस्टामेन कहते हैं। ठीक, अब जो ये एंथर होता है, ध्यान रखेंगे, एंथर जो होता है इससे हम लोग कहते हैं एस्पोरेंजियम। हमने पहले क्या कहा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग कहते हैं एस्पोरेंजियम। तो जो एस्पोरेंजियम होता है इसी के अंदर, इस एंथर के अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पोलन ग्रेन। क्या नाम देते हैं? पोलन ग्रेन। तो जो एंथर के अंदर ही जो होता है एंथ्रोडियम का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रोडियम का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रोडियम क्या है? ये फिर से हम बताएंगे कि ये मेल गैमेट होता है। क्या होता है? मेल गैमेट होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है वो एंथ्रोडियम, यानी कि ये पहला क्वेश्चन आ गया कि एंथर जो होता है वह बाइलोब्ड होता है। मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन है कि एंथ्रोडियम का कलर कैसा होता है, तो याद कर लेना, कलर नहीं बल्कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है।
अब इस एंथ्रोडियम के अंदर क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर जो होता है वो डाइथिकस होता है। डाइथिकस का मतलब क्या हुआ, इसमें 2 लेयर होते हैं, ठीक है। अब 2 लेयर कैसे होता है आप इसको समझो। देखो, इसकी जब आप सेक्शन डायग्राम काटोगे ना, जब इसको आप सेक्शन, जब आप स्कूल में, जब आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, तो आपको एंथ्रोडियम का सेक्शनल डायग्राम आपको मिलेगा काटने के लिए। स्कूल में जब आपके जो भी टीचर होंगे, आपको जब वो प्रैक्टिकल कराएंगे तो आप जाइएगा, वो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि जब वो बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करने के बाद जब उसे ग्लिसरीन में डुबो कर, ठीक है, और जब सेलाइन में डुबोने के बाद उसे जब हम माइक्रोस्कोप पर रखते हैं, तो माइक्रोस्कोप पे जब रखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ध्यान रखेंगे, अभी आपको बहुत, जितना आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। कुछ इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर इसीलिए ये क्या होते हैं, ये बाइलोब्ड होते हैं। अगर आप गौर से देखें, देख रहेंगे इस तरह की इनकी सेक्शन काटने के बाद ये ऐसे कुछ दिखाई देते हैं। हम यहां से इनका हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटे हैं, मतलब इस तरह से सेक्शन हम काटे हैं। जैसे ही सेक्शन हम काटते हैं तो हमको दिखाई देता है कि ये बाहरी लेयर यानी कि डाइथिकल लेयर होता है, ठीक है। मतलब इनकी आउटिंग यानी 2 लेयर इसमें होता है, एंडोडर्म, पेरिकार्प, हम आगे आपको बताएंगे अभी, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें यहां पे जब ये डाइलोब होता है, जो एक्सटर्नल क्या कहते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म का जब लेयर होता है, तो यहीं पे इसमें देखते हैं कि एक लाइनिंग मिलती है जिसको लोग कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। जो ये लाइनिंग होती है इससे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या देते हैं नाम इसका, लाइन ऑफ डेहिसेंस, जिससे वो सेक्शनल डिवाइड होता है, ठीक है। जहां पे वो सेक्शन ऐसे रूफ माने ग्रूव होता है टाइप का, वो ग्रूव को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है। और इसके अंदर जो होते हैं ये एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं पोलन सेक। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, पोलन सेक। और इसी पोलन सेक के अंदर जो होते हैं वह पाए जाते हैं पोलन ट्यूब, सॉरी, पोलन सेक के अंदर पाया जाता है पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, इसी के अंदर पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स कहां होते हैं, एंथर के अंदर। एंथर जो होता है वो अटैच होता है फिलामेंट से। एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, पोलन सेक में। अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर ये स्टामेन तो समझ में आ गया, पोलन ग्रेन तो समझ में आ गया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है। देखो, जो एंथर का आउटर सेक्शन होता है ना, जो एंथर का आउटर सेक्शन होता है, जो बाहरी कोटिंग एरिया होती है, यही एरिया कहलाती है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया आप कहोगे कि नहीं समझ में आया हमको। जो आउटर सेक्शन हमें मिला यही कहलाता है क्या चीज, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है कि एक लेयर होता है जो कि प्रोटेक्शन करता है। ध्यान रखेंगे ये करता क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि ये बाहरी लेयर है। ध्यान रखेंगे, अब इस बात को फिर से समझो। जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो काटने के बाद हमें मिला, तो इसके कितने सेक्शन मिले, 1 2 3 4, तो 4 साइडेड मिलता है। ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पर इसमें क्या मिला हमको, 4 साइडेड स्ट्रक्चर मिलता है। कितने, 4 साइडेड स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा रीजनल स्ट्रक्चर में। ध्यान रखेंगे ये कहां का स्ट्रक्चर है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब आउटर एरिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, एंथर का आउटर एरिया होता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि ये एक कवर है, ठीक है, ये एक कवर है, और कवर की जो आउटर एरिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देते हैं हम, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये एक मोबाइल है, आपके पास, हमारे पास एक मोबाइल है। अब इस मोबाइल की क्या है कि जब आप स्क्रीन देखोगे, स्क्रीन क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर हम स्क्रीन गार्ड लगाते हैं या इसके ऊपर हम लोग कवर लगाते हैं। ये कवर लगा के क्या दिखाता है कि इसके आउटर एरिया मतलब क्या है कि प्रोटेक्टेबल एरिया है, ठीक है। उसी तरह से एंथर जो होता है एक पैक स्ट्रक्चर होता है, और उस पैक स्ट्रक्चर के आउटर एरिया जो होता है जिसे कवर करके रखता है पोलन सेक को, ठीक है। यानी कि जो पोलन सेक को कवर करके एरिया रखा रहता है उसी एरिया को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया।
तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बोलेंगे, कह सकते हैं कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर विच आर प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। कह सकते हैं कि नहीं कि माइक्रोस्पोरेंजिया होता क्या है कि ये पोलन सेक का आउटर मोस्ट एरिया होता है जो कि पोलन ग्रेन्स को इन्वायरमेंटल सिचुएशन से बचाकर रखने का काम करता है। ठीक है, अभी जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ये करता क्या है, पहले क्या होता है, सेल की आउटर लेयर डेवलप होता है, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इनर लेयर डेवलप होता है। तो पोलन माइक्रोस्पोरेंजिया इतना ही नहीं, माइक्रोस्पोरेंजिया ऑल्सो क्या हेल्प करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया का पहला काम हो गया कि ये लोकेटेड होता है प्रत्येक लोब में, ठीक है, बाइलोबेड हो स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया का एक और काम होता है कि ये पोलन सेक का डेवलपमेंट में मदद करता है। क्या करता है ये, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेक। तो पोलन सेक के निर्माण में भी माइक्रोस्पोरेंजिया का अच्छा रोल होता है। ये क्या करता है कि लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करता है और बाद में चलकर क्या करता है, वो उसे चारों तरफ से पैक कर लेता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स पाई जाती है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया का काम क्या होता है, पोलन सेक का भी डेवलपमेंट करता है। ये पोलन सेक क्या करता है, वह जगह होता है जहां पर पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें होता क्या है कि इसके बाहरी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, आउटर लेयर। अब अगर आप गौर से देखें, ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि कोटेड स्ट्रक्चर मिलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कोटेड स्ट्रक्चर मिलते हैं। अगर हम इसी लेयर को थोड़ा सा बड़ा करके बनाएं तो क्या मिलता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसी का अगर हम एक सेक्शनल डायग्राम देते हैं जो आपको देखो, जितने अच्छे तरीके से आप डायग्रामेटिक तरीके से समझोगे आपको कंसेप्ट उतना अच्छे तरीके से समझ में। जैसे में अगर अब हम एक सेक्शन में काटते हैं एंथर का, ठीक है, एंथर जो होता है जनरली जो होता है वह इस तरह के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। देखो मेरा डायग्राम जो है वो बहुत अच्छा नहीं बनता है, इसीलिए आप लोग डायग्राम की तरफ मत जाइएगा, ठीक है। डायग्राम जो है हमको बहुत अच्छा बनाने नहीं आता है, इसीलिए ये देखो जैसा लग रहा है टीथ है, मोलर टीथ जैसा होता है ना, उसी तरह से लगता है टीथ जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये जो होता है वह 4 कोटेड होता है, ये जो होता है वह कितने 4 कोटेड होता है, 4 लेयर इसकी पाई जाती है। हमने पहले भी कहा कि ये टेट्रालोबेड वो 4 लेयर इसकी पाई जाती है, ठीक है। इसकी कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है, ठीक। अब जैसे इसकी 4 लेयर होती है, अगर आपको देखोगे तो इसके हर कॉर्नर पर एक एक लोकेटेड सेल होते हैं, ठीक है। ये जो लोकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं और इस लोकेटेड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एस्पोरेंजियम टिश्यू। क्या नाम देते हैं हम लोग, एस्पोरेंजियम टिश्यू, ठीक। अगर इस जो लोकेटेड एरिया होता है इसके अंदर, ठीक है, और देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर होता है जो सेंटर पे पाया था हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है ये, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो होता है, जो सबसे बाहरी लेयर होती है, इसको लोग कहते हैं एपिडर्मिस। ध्यान रखेंगे, आउटर लेयर जो होता है उसे लोग कहते हैं एपिडर्मिस। अभी हम आपका इसका सेक्शन काटते हैं, क्या है ये, एपिडर्मिस। इसके अंदर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस, ठीक। लेयर की जो अंदर होती है उसे हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। और जब इसके और अंदर जाते हैं तो बनता है जो क्या कहते हैं मिडिल लेयर, और अंदर गए तो ये बनता है आपका मिडिल लेयर, ठीक है। जो आपको अंदर कोबुलेटेड स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं टैप्टम। क्या नाम होता है इसको, हम लोग कहते हैं टैप्टम। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर इसके अंदर जो टैप्टम के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं एस्पोरेंजियम टिश्यू। क्या नाम देते हैं हम लोग, एस्पोरेंजियम टिश्यू, ठीक है, एस्पोरेंजियम टिश्यू।
तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर हमारे पास बन के तैयार होता है। और समझो, जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन के तैयार होता है, हमने कहा कि ये एरिया जो है वो पोलन सेक का एरिया है। किसका एरिया है? ये एरिया जो है वो पोलन सेक का एरिया है। और ये जो आउटर एरिया है ना, देखो ये है पोलन आउटर एरिया। ये क्या है? 4 लेयर जो दिख रहा है, जो आउटर लेयर, इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया यही है जो आउटर लेयर है पोलन सेक का, एंथर का, इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आप पूछोगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया में होता क्या है? देखो, अगर हम इस लेयर को बाहर निकालें तो आपको दिखाई क्या देगा कि इसके सेंटर पे जो होता है, अभी हमने कहा कि इसके सेंटर पे जो होता है वो टैप्टम। टैप्टम क्या होता है? एक कन्वोल्यूटेड पार्ट होता है जिसके अंदर जो होते हैं छोटे छोटे जो फिलामेंट का यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वहीं से हमको क्या होता है? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब इस आउटर सेक्शन को जब आप काटोगे तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। हम ध्यान रखेंगे, इस सेक्शन को बाहर निकालना है। ठीक है, जब इस सेक्शन को आप बाहर निकालोगे ना तो इस तरह की कुछ इनकी एक स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, ये एक तरह के एक सेक्शनल आपको स्ट्रक्चर आपको मिलता है। अगर आप गौर से देखो तो इस तरह से आपको छोटे छोटे एक इरेगुलर शेप में एक स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, सबसे बाहर का जो लेयर होता है, अभी हमने कहा कि जो सबसे बाहर का लेयर है इसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या नाम देते हैं? आपको कोड क्लियर दिख रहा है? कट तो नहीं रहा? सही है। ठीक है, जो बाहरी लेयर है इसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। इसके ठीक नीचे की जो लेयर होती है इसे हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। उसके ठीक बाद की जो लेयर होती है उसे हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर। अब आपके पास 2 लेयर हो गया, ये जो बचा हुआ 2 लेयर है इसे हम लोग कहते हैं कौन सा लेयर? मिडिल लेयर। ठीक है, तो मिडिल लेयर हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है उसके बाद जब हमारे पास सेल बनता है, मतलब जो मिडिल लेयर के बाद का जो सेल बनता है उससे हम लोग करते हैं टैप्टम। अब देखो, इसमें जो होगा, इसके अंदर जो सेल बनेंगे, इसके अंदर जो होते हैं जो मिडिल लेयर के बाद के जो सेल बनते हैं उससे हम लोग करते हैं टैप्टम। क्या नाम देते हैं हम लोग? टैप्टम। ठीक है, और टैप्टम के अंदर जो होता है वो पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है एरिया? ये जो छोटे छोटे सेल, ये जो आपको यहाँ पे ऐसे सेलुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, ये एरिया जो होता है उसे हम लोग कहते हैं टैप्टम। क्या नाम देते हैं हम लोग? टैप्टम। टैप्टम कहाँ होता है? जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया सेल के ठीक जो नीचे आता है, जहां पर पोलन सेक का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन होती है, वह एरिया कहलाती है टैप्टम। और टैप्टम के अंदर जो होते हैं वह पाए जाते हैं एमएमसी। एमएमसी मदर क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियल मदर सेल। ठीक है, सॉरी नॉट एमएमसी, इसको हम लोग कहते हैं पीएमसी, शायद नाम देते हैं इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियल मदर सेल। चलो इसको अपने नाम दे देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियल मदर सेल। ठीक है, और यहीं पर जो होता है वह माइक्रोस्पोरेंजियल मदर सेल का जो होता है, यहीं पर हमारे पास क्या होता है? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं पोलन मदर सेल। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं, यहीं पर होता है आपका पोलन मदर सेल। और यही जो पोलन मदर सेल इसको हम लोग कहते हैं पीएमसी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ऐसा नहीं, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री नहीं, पोलन मदर सेल। अब यहीं पर जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो निर्माण होता है, अब देखो, जो ये
क्या कहते हैं, जो एंथर होता है और जो ये स्ट्रक्चर बनता है, इसी स्ट्रक्चर को जब आप और ओपन करते हो तो ये ओपन स्ट्रक्चर कैसा बनता है कि ये जो कुछ स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर डेवलप आपको दिखा, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसी पोलन सेक के अंदर छोटे छोटे जो होते हैं वह, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कोटिंग एरिया है, ठीक है, ये जो है आपका ये कोटिंग एरिया है, और इस कोटिंग एरिया में जो ये आपका कैप्टन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो पोलन मदर सेल होते हैं, यही पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोरेंजियल मदर सेल जो होते हैं, यहीं पर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। और यही पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन यानी कि जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन, और जब ही ये पोलन ग्रेन्स यहाँ बनते हैं तो क्या करते हैं, आगे चलकर ये फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। अब यहीं पर एक टर्म आती है, हम लोग कहते हैं, क्या नाम देते हैं हम लोग, कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। क्या होता है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, एक टर्म आता है, हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। क्या टर्म है आपका, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होता क्या है, तो कहते हैं कि एट द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरेंजिनस टिश्यू अंडर द मियोटिक डिवीजन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर ट्रेड। कहा कि माइक्रोस्पोर ट्रेड से जो भी एंथर का डेवलपमेंट होता है, जाहिर सी बात है कि एंथर का डेवलपमेंट कहां से होता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया सेल ही जो है वो डेवलप करती है, तभी तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजिनेसस टिश्यू अंडर द मियोटिक डिवीजन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर ट्रेड्स। जो माइक्रोस्पोटिक ट्रेड्स हैं, ये जब डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद आउटर लेयरिंग बनाते हैं, पोलन सेक बनाते हैं, और पोलन सेक बनाने के बाद क्या करते हैं, एक एंथर का डेवलपमेंट करते हैं, यही प्रोसेस होता है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। इसी को दूसरे टर्म में हम लोग क्या कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, क्या लिखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल, फ्रॉम अ पोलन मदर सेल through the mother cell. This process, the process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होता क्या है कि किसी भी माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का मतलब यहाँ पे क्या है, एंथर, माइक्रोस्पोर का मतलब क्या है यहाँ पर, एंथर। तो द फॉर्मेशन ऑफ एंथर फ्रॉम द पोलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का फॉर्मेशन कौन सी डिवीजन से होता है, माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन या एमाइटोसिस डिवीजन। तो याद रखना इसकी डिवीजन जो होती है वो मियोसिस डिवीजन होती है। मियोसिस में क्या होता है, दो सेल मिलते हैं और एक सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, मियोसिस डिवीजन होकर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो क्या होता है कि अब जो एंथर जो मैच्योर होता है, ठीक है, यहां तक तो हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया सेल का फॉर्मेशन कर लिए, इसके बाद हम पोलन मदर सेल के पास पहुंच गए। अब क्या होता है कि जब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब धीरे धीरे करता है कि अब जब एंथर मैच्योर होता है और डाइहाइड्रेट होता है, तब ये क्या करता है कि ये धीरे 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 डेवलप करता है, और डेवलप होने के बाद क्या करता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या करता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब कह सकते हैं कि एक जो आप इस तरह से कह सकते हैं कि
एक माइक्रोस्पोरेंजिया में, ध्यान रखेंगे, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में कई हजार माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजिया में कई हजार माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया में जो होते हैं वह कई हजार माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। या एक, सॉरी, हमने क्या माइक्रोस्पोर को हमने एंथर नाम दिया था, नहीं नहीं नहीं, माइक्रोस्पोर को एंथर नहीं करते, माइक्रोस्पोर को हम लोग पोलन ग्रेन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पोलन ग्रेन करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया शायद हम गलत पढ़ा दिए। माइक्रोस्पोरेंजिया होता, माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस किसे कहते हैं? देखो सीधी सी बात है ना, जिससे में हम लोग का मेल के अंदर जो एस्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं ना एस्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मेल, फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्म इन द टेस्टिस इज कॉल्ड एस्पर्मेटोजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन द ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। उसी तरह से प्लांट में क्या होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन बाय द किससे? पीएमसी, प्राइम पोलन मदर सेल, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। आया समझ में? माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस किसे कहते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ, देखें ना कि एस्पर्म क्या कहते हैं, एस्पर्मेटोजेनेसिस और माइक्रोस्पर्मोजेनेसिस। एस्पर्मोजेनेसिस और माइक्रोस्पर्मोजेनेसिस दोनों चीजें अलग अलग है। हमने फिर से आपको रिपीट कर दें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ, क्या कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर का मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, इसका मतलब क्या हुआ कि किसका फॉर्मेशन होना? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहां से होता है? पीएमसी से होता है। किस माध्यम से? मियोसिस डिवीजन से। प्रोसेस कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने कहा कि प्रत्येक माइक्रोस्पोर में, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में जो होता है इसमें कई थाउजेंड्स, मतलब कि थाउजेंड्स क्या पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं, वो बाद में क्या करते हैं? बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होते हैं। और डिस्चार्ज कैसे होते हैं? यहीं से ये सैक यहां से क्या होता है? ये डिसोसिएट होता है और यहां से पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, यहां से रिलीज होते हैं। यहां से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। और आपको याद होगा कि ये पोलन ग्रेन, आप पूछोगे नहीं कि सर हम तो देखे ही नहीं है आज तक पोलन ग्रेन। हम बता रहे हैं, तुम देखे हो। आप खास करके जब गर्मी के दिन आती है, तो गर्मी के दिन में जब हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, या क्या कहते हैं आपका, खास करके हिबिस्कस के फ्लावर को ही आप जब देखते हो तो उसमें क्या दिखाई देता है? आप देखोगे येलोइश कलर की स्पॉटिंग आपको हर जगह दिखाई देती है। ठीक है, जो पीले रंग की जो स्पॉटिंग होती है ना, जो सरसों के फ्लावर को देखोगे तो उसमें पीले रंग की एक स्पॉटिंग आती है, उसको टच करोगे तो हाथ में चिपक जाता है। वही येलोइश कलर की जो प्रॉपर्टी पाउडरी स्ट्रक्चर होती है, उससे हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन होता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, आएगा समझ में? अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, जब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में तो वहां हम आपको सिखाएंगे कि पोलन ग्रेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी आउटर कवरिंग किसे कहते, कैसे बनता है, इसमें जर्मपोर क्या होता है, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन होता है हम लोग इसमें एंटाइन का टर्म क्या होता है, इसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव दो तरह के सेल होते हैं, वो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल का फंक्शन क्या होता है, ये आगे चलकर कितना परसेंट जो है वह एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, फिर कितना सेल बनाते हैं, सेल का डिवीजन कैसा होता है, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वहां आपको यहाँ तक सिखाएंगे। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू सो मच।